CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये भारत के 3 पड़ोसी मुस्लिम बाहुल्य मुल्क पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के उन सभी अल्पसंख्यकों को इंडियन सिटीजनशिप दिलाता है जो दिसंबर 2014 तक किसी न किसी वजह से भारत की एकता में शामिल नहीं हो पाए थे। भारत में उन्हें एंट्री नहीं मिल पाई थी। इसमें गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक जैसे कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोग आते हैं। तो चलिए CAA से जुड़ी कुछ खास बातें जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच कर लें ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। पहली बार CAA साल 2016 में लोकसभा में पेश हुआ था। हालांकि यहाँ तो बिल पास हो गया था लेकिन राज्यसभा में जाकर ये बिल अटक गया था। फिर बाद में से संसदीय समिति के पास ट्रांसफर किया गया, जिसके बाद 3 साल बाद यानी 2019 में इसे दोबारा से लोकसभा चुनाव में पेश किया गया, जिसके बाद से ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों से पास हो गया था। इतना ही नहीं, 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति ने इसे अपनी स्वीकृति दे दी थी। क्या आपको पता है इस कानून को पास नहीं होने के कारण साल 2019 और 20 में विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। लेकिन सवाल उठता है अब भी CAA लागू क्यों नहीं हुआ था। दरअसल कोरोना की महामारी के कारण यह बिल लागू नहीं हो पाया था। लेकिन मोदी सरकार के राज में एक बार फिर से इसका चर्चा उठा है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CAA यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करने की घोषणा की है, जिसके बाद से ये कानून फिर से बड़ा मुद्दा बन गया है। इस बार फिर वैसा तमाशा ना हो इसका ख्याल मोदी सरकार ने रखा है। उन्होंने सुरक्षा एजेंसी टीम को तैनात किया है। CAA कानून को लेकर दिल्ली के कुछ संवेदनशील इलाके में फ्लैग मार्च निकाला गया और तो और इसे लेकर सोशल मीडियाओं पर जो अलग अलग भड़काऊ बयान आते हैं उस पर भी खास ध्यान रखा जा रहा है। चलिए CAA के बारे में कुछ और बातें विस्तार से जान लेते हैं। क्या CAA के आने से सब कुछ बदल जाएगा? CAA कानून साफ साफ कहता है कि किसी भी नागरिक को उसकी नागरिकता से वंचित नहीं रखा जाएगा। लेकिन हाँ, ये किसी को नागरिकता भी नहीं दिलाता है। असल में ये कानून भारतीय के लिए बना ही नहीं है। ये कानून उन विदेशियों के लिए है जो नागरिकता की मांग करते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, ये कानून सिर्फ इन्हीं तीनों देशों के मुक्त धर्म को माइनॉरिटी लोगों को इंडियन सिटीजनशिप दिलाने से जुड़ा है। लेकिन इसके लिए उन्हें पहले दिखाना होगा कि वो 5 साल तक भारत में रहे हैं। उन्हें यह भी साबित करना होगा कि वो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हैं। उन्हें बताना होगा कि वे धार्मिक उत्पीड़न की वजह से अपने मुल्क से भाग गए हैं और तो और संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषाएं बोलते हैं। इतना ही नहीं, नागरिक संहिता 1955 की 3री अनुसूची की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। तभी ही वो आवेदन कर सकते हैं और तभी भारत सरकार सोचेगी कि उन्हें नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं। तो क्या इससे पहले आपको CAA कानून के बारे में पता था? कमेंट करके बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।